आज मेरे हाथ में ये एक नए ऑर्डर की कॉपी है और ये नया ऑर्डर आया है जो 1 जुलाई को 4th फ्लोर की नई पॉलिसी सरकार ने अनाउंस की थी, उससे रिलेटेड। अब इस ऑर्डर को अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे तो मेजरली मेरे को 3 चीजें समझ में आती हैं। सबसे पहली चीज कि जो 4 फ्लोर की नई पॉलिसी थी वो इंप्लीमेंट हो गई है। बहुत सी जगह आप सुन रहे होंगे कि अभी तक ऑर्डर नहीं आया है, हमारे पास भी नहीं आया था, या बहुत जगह आपने ऐसी चीजें भी सुनी होंगी कि अभी इलेक्शन का टाइम आने वाला है और कहीं ना कहीं आचार संहिता लग जाएगी तो इलेक्शन के बाद इससे रिलेटेड ऑर्डर आएगा या इलेक्शन के बाद ये पॉलिसी जो है इंप्लीमेंट होगी। लेकिन आज इस ऑर्डर से कम हमें इतनी तसल्ली मिल गई है कि स्टिल्ट प्लस 4 फ्लोर की नई पॉलिसी इंप्लीमेंट हो गई है। अब सिर्फ सवाल है कि जो नए नक्शे हैं वो कब से पास होना शुरू होंगे। दूसरी जो चीज इस पॉलिसी को पढ़ के समझ में आई है वो है कि जो स्टिल्ट प्लस 4 फ्लोर के नए बिल्डिंग प्लान अप्रूव होंगे वो पोर्टल के थ्रू होंगे। पोर्टल का जो नाम है वो है हरियाणा ऑनलाइन बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम, HOBPAS। और जो तीसरी सबसे बड़ी चीज है और मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ी खुशखबरी भी है वो है उन लोगों के लिए जब 2023 फरवरी में इस 4th फ्लोर को टेम्परेरी बैन किया गया था तो उसके बाद जिन लोगों ने, क्योंकि उसके बाद जो 4 फ्लोर के बिल्डिंग प्लान्स थे वो अप्रूव नहीं हो रहे थे, लेकिन जिन लोगों ने 4 फ्लोर बनाए हैं अब वो लोग भी अपने 4 फ्लोर के नए बिल्डिंग प्लान सैंक्शन करा सकते हैं। लेकिन उनके लिए आज का ये जो ऑर्डर है हमारा, इसमें कुछ शर्तें दी गई हैं। अगर वो उन कंडीशंस को फुलफिल करते हैं तो वो भी अब 4 फ्लोर के लिए एलिजिबल होंगे। तो उन सब के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे और डिटेल से मैं इस ऑर्डर के बारे में आपको एक एक चीज इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना ताकि जितने भी आपके डाउट्स हैं, कंफ्यूजन्स हैं वो दूर हो जाएं। मैं हूं नरेश सिंह शेखावत, आप सभी का आज के हमारे इस वीडियो में मैं स्वागत करता हूं और आपसे साथ ही साथ रिक्वेस्ट भी करता हूं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि जो भी हमारे लेटेस्ट वीडियोस हैं वो तुरंत आप तक पहुंच जाएं। 1 जुलाई को जिस दिन 4 फ्लोर की नई पॉलिसी अनाउंस हुई थी उस दिन के बाद हमने उस पॉलिसी को और इससे रिलेटेड जितने भी मार्केट में अपडेट्स थी उन सबको लेके अलग अलग वीडियोस बनाए हैं और उसकी पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उन वीडियोस को भी जरूर देखें ताकि किसी भी तरह का कोई भी कंफ्यूजन हमारे दिमाग में ना रहे। अब डिस्कस करते हैं डिटेल में इस नए ऑर्डर के बारे में। तो इस नए ऑर्डर में जो सबसे पहली चीज लिखी हुई है, आपको स्क्रीन पर भी नया ऑर्डर दिख रहा होगा, तो इसमें जो सबसे पहली चीज है वो है म्यूचुअल कंसेंट एग्रीमेंट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ S+4 फ्लोर्स। जो म्यूचुअल कंसेंट एग्रीमेंट की बात नई पॉलिसी में आई थी उसको लेके क्या क्या SOPs डिपार्टमेंट की तरफ से या सरकार की तरफ से हैं उनका जिक्र इस पैरा में किया गया है। इससे पहले मैं आपको यहाँ पर एक चीज क्लियर कर देता हूं, जब भी सरकार इस नई पॉलिसी के अकॉर्डिंगली बिल्डिंग प्लान्स अप्रूव करना शुरू करेगी तो उसके लिए आपको एक जो सरकार का ऑनलाइन पोर्टल है हरियाणा ऑनलाइन बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम, उस पोर्टल का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा तो आप जाके वहां चेक कर सकते हैं टाइम टू टाइम। इस पोर्टल के थ्रू नए जो बिल्डिंग प्लान्स हैं वो सबमिट किए जाएंगे और वहां पर जो जो चीजें हमें फिल करने के लिए दी जाएंगी तो उनमें हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस होंगे उन्हीं का जिक्र आज इस ऑर्डर में है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, जो सबसे पहला पैरा है ऑर्डर का वो हमें बताता है जो म्यूचुअल कंसेंट का जो एग्रीमेंट अब एडजॉइनिंग प्लॉट होल्डर्स के साथ होने वाला है उसमें आपके लिए क्या क्या इंस्ट्रक्शंस हैं। तो सबसे पहली चीज है कि अगर आपके प्लॉट के लेफ्ट साइड में प्लॉट है, अगर वो म्यूचुअल कंसेंट देता है तो आपको वो जो कंसेंट एग्रीमेंट है वो पोर्टल पे अपलोड करना होगा। अगर वो नहीं देता है तो आपको एक अंडरटेकिंग अपलोड करनी होगी कि आप लेफ्ट साइड में 1.8 मीटर का साइड सेटबैक छोड़ रहे हैं, ये अंडरटेकिंग आपको अपलोड करनी होगी। और अगर इसमें आपको एक तीसरा भी ऑप्शन मिलेगा NA का, नॉट एप्लीकेबल, कि अगर वो लेफ्ट साइड में आपके कोई भी प्लॉट नहीं है तो आप इस ऑप्शन को चूज कर सकते हैं NA। जैसे ये उनके लिए काम करेगा जिनके कॉर्नर के प्लॉट है या जिनके साथ में कोई भी प्लॉट नहीं लगता है तो वो यहाँ पर NA का ऑप्शन जो है चूज कर सकते हैं। फिर दूसरी बात है कि अगर आपके राइट साइड में प्लॉट है तो वही सेम प्रोसीजर हमें फॉलो करना है जो लेफ्ट साइड के लिए था कि या तो आप अगर यस का ऑप्शन चूज करेंगे तो आप जो म्यूचुअल कंसेंट एग्रीमेंट है उसको पोर्टल पे अपलोड करेंगे। अगर आप नो का ऑप्शन चूज करेंगे तो आपको एक सेल्फ डिक्लेरेशन अपलोड करनी होगी कि मैं अपने राइट साइड में भी 1.8 मीटर का
साइड सेटबैक छोड़ रहा हूं। और तीसरा ऑप्शन आपको NA मिलेगा, नोट एप्लीकेबल। ये नोट एप्लीकेबल ऑप्शन तब आपके लिए लागू होता है या तब आप इसको चूज कर सकते हैं जब या तो आपके राइट साइड में कोई प्लॉट नहीं है और या आपके राइट साइड में पहले ही स्टिल्ट प्लस 4 फ्लोर की बिल्डिंग बनी हुई है। तो यहां पर ये एक बहुत बड़ी चीज है जिसके बारे में पहले आप लोगों के सामने बहुत ज्यादा डाउट था या कंफ्यूजन था कि अगर हमारे प्लॉट के साइड में स्टिल्ट प्लस 4 फ्लोर की बिल्डिंग बनी हुई है तो क्या हमें NOC लेनी पड़ेगी। अब यहाँ पे बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि आपको म्यूचुअल कंसेंट लेने की जरूरत नहीं है अगर साइड वाले प्लॉट पर स्टिल्ट प्लस 4 फ्लोर बने हुए हैं, चाहे फिर वो लेफ्ट साइड में है, चाहे फिर वो राइट साइड में है या चाहे फिर वो बैक साइड में है। यहां पर आप NA का ऑप्शन चूज करेंगे अगर स्टिल्ट प्लस 4 फ्लोर आपके तीनों साइड बना हुआ है तो। तीनों ही केसेस में आपको पोर्टल पर 3 ऑप्शंस मिलेंगे। लेफ्ट साइड में भी 3 ऑप्शन मिलेंगे, यस, नो और NA, नोट एप्लीकेबल। राइट साइड में भी आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, यस, नो और नोट एप्लीकेबल। और रियर साइड में भी यही 3 ऑप्शन आपको पोर्टल पर मिलेंगे जैसे ही पोर्टल पर नए नक्शे सबमिट होना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि सरकार और डिपार्टमेंट्स अभी अपने इस पोर्टल को अपग्रेड कर रहे हैं। जैसे ही ये अपग्रेड हो जाएगा पोर्टल नई पॉलिसी के अकॉर्डिंग तो आपके स्टिल्ट प्लस 4 फ्लोर के जो नए बिल्डिंग प्लान्स हैं वो सबमिट होना स्टार्ट हो जाएंगे। वो आप में से बहुत से लोगों के ये सवाल थे और कुछ लोगों ने कमेंट बॉक्स में भी लिख के हमारे हर वीडियोस में पूछा है कि नए नक्शे पास कब होंगे। तो अब यहाँ पर मैं ये चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ कि नए नक्शे उस दिन से सबमिट होना स्टार्ट हो जाएंगे जैसे ही सरकार का ये जो पोर्टल है हरियाणा ऑनलाइन बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम अपग्रेड हो जाएगा नई पॉलिसी के अकॉर्डिंग। उस दिन से आप अपना S+4 फ्लोर का नया नक्शा वहां पर सबमिट कर सकते हैं। अब इस ऑर्डर में जो दूसरा क्लोज है या जो दूसरा पैरा है उसमें बात की गई है कंस्ट्रक्शन ऑफ बेसमेंट से रिलेटेड क्या SOPs होंगी, क्या स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस होगा या क्या इंस्ट्रक्शंस हैं। उन इंस्ट्रक्शंस को इस ऑर्डर में क्लियरली मेंशन किया गया है। ऑर्डर की एक कॉपी जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा ताकि आप वहां से डाउनलोड कर पाएं। बेसमेंट की अगर आपको कंस्ट्रक्शन करनी है तो उसके लिए जो पहले भी मैंने बहुत बार बताया है कि आपका प्लॉट 250 स्क्वायर मीटर या उससे बड़े साइज का होना चाहिए, फ्रंट रोड 10 मीटर या उससे बड़ा होना चाहिए। सबसे पहली कंडीशन बेसमेंट कंस्ट्रक्शन की अब ये रहेगी नई पॉलिसी के अकॉर्डिंग। दूसरा, बेसमेंट के केस में भी आपको म्यूचुअल कंसेंट अपने एडजॉइनिंग प्लॉट होल्डर से लेनी होगी। तो यहाँ पर जिक्र है कि अगर आपके लेफ्ट साइड में प्लॉट है तो आपको म्यूचुअल कंसेंट एग्रीमेंट अपलोड करना होगा पोर्टल पे। अगर आपके प्लॉट के राइट साइड में भी प्लॉट है तो भी आपको म्यूचुअल कंसेंट एग्रीमेंट अपलोड करना होगा। अगर आपको आपका पड़ोसी म्यूचुअल कंसेंट एग्रीमेंट नहीं देता तो यहाँ पर आप नो का ऑप्शन चूज करेंगे और अगर आप यहाँ पर यस का ऑप्शन चूज करते हैं तो फिर एग्रीमेंट की कॉपी आपको अपलोड करनी होगी। और एक सबसे बड़ी बात जो इस ऑर्डर में हमें बेसमेंट को लेके देखने को मिली है वो है कि अगर कोई भी एडजॉइनिंग प्लॉट होल्डर आपको बेसमेंट की कंसेंट नहीं देता है तो आप बेसमेंट नहीं बना सकते हैं। ये चीज बिल्कुल क्लियरली यहां इस ऑर्डर में लिखी गई है। इस ऑर्डर में जो तीसरा क्लोज है या जो तीसरा पैरा है उसमें जिक्र किया गया है कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉमन वॉल का। इससे रिलेटेड क्या इंस्ट्रक्शंस होंगी उन सभी का जिक्र है। सबसे पहला ऑप्शन जो आपको नए पोर्टल पर जो मिलेगा वो मिलेगा क्या जो पूरी रो है जिसमें आपका प्लॉट है उसमें प्लॉट नंबर सपोज 1 से 10 तक 10 प्लॉट हैं तो अगर 10 के 10 प्लॉट्स पर एक साथ कंस्ट्रक्शन हो रही है या 10 के 10 प्लॉट्स पर एक साथ बिल्डिंग प्लान अप्रूव कराए जा रहे हैं तो आपको यहाँ पर यस और नो का ऑप्शन मिलेगा। अगर आप यस का ऑप्शन चूज करते हैं तो आप कॉमन वॉल जो है वो बना सकते हैं और अगर एक साथ कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही है तो दूसरा ऑप्शन आपको यहाँ पर नो का मिलेगा, आप उसको चूज कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन जो मिलेगा कि अगर आपके लेफ्ट साइड में प्लॉट है और उसने आपके साथ म्यूचुअल कंसेंट एग्रीमेंट किया है कि हम दोनों अपनी वॉल को कॉमन रख सकते हैं तो उसके लिए भी आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, यस और नो का। अगर एग्रीमेंट है आप यस चूज करें और एग्रीमेंट की कॉपी अपलोड कर दें। दूसरी चीज, अगर एग्रीमेंट नहीं है तो फिर आप नो का ऑप्शन चूज करेंगे। तीसरा जो प्रोविजन आपको इस पे पोर्टल पे मिलेगा वो मिलेगा अगर आपके राइट साइड में प्लॉट है और उस प्लॉट ओनर के साथ आपका कॉमन वॉल को लेके अगर म्यूचुअल कंसेंट एग्रीमेंट हुआ है तो आप यस चूज करें और एग्रीमेंट की कॉपी अपलोड कर दें, अदरवाइज आप नो का ऑप्शन चूज करें। तो बेसिकली हमारे सामने इस ऑर्डर में जो सबसे बड़ी जो चीज निकल के आती है वो आती है कि चाहे फिर वो कॉमन वॉल की बात हो, चाहे वो फिर बेसमेंट की बात हो और चाहे वो फिर S+4 फ्लोर की बात हो, हर केस में आपको म्यूचुअल कंसेंट एग्रीमेंट की जरूरत पड़ेगी। हाँ, 4 फ्लोर के केस में
कुछ जगह आपको छूट मिलती है। अगर आपका कॉर्नर का प्लॉट है तो आपको साइड में किसी से कंसेंट नहीं लेनी, या फिर अगर आपके बराबर में लेफ्ट या राइट साइड में या बैक साइड में अगर पहले से 4 फ्लोर बने हुए हैं तो आपको कंसेंट की जरूरत नहीं है। लेकिन बेसमेंट और कॉमन वॉल के कंस्ट्रक्शन के केस में आपके लिए इस ऑर्डर के हिसाब से ये मस्ट है कि आपको म्यूचुअल कंसेंट लेनी ही लेनी होगी अपने एडजॉइनिंग प्लॉट होल्डर्स से। जब आप इन तीनों स्टेजेस को फिल कर लेंगे नए पोर्टल पर, जो भी वहां पे आपको फॉर्म फिल करने के लिए दिया जाएगा, उसके बाद ये जो फॉर्म है आपका सबमिट होगा और कंसर्न डिपार्टमेंट इसको वेरीफाई करेगा। जो आपने डॉक्यूमेंट्स वहां पर अपलोड किए हैं उनकी स्क्रूटनी होगी और उसके बाद जो है आपका बिल्डिंग प्लान अप्रूव किया जाएगा। नए पोर्टल पर जब आप ये जो तीनों जो क्लोज हैं या तीनों जो पैरा हैं, जब आप इनको फिल कर लेंगे, उसके बाद ये जो डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए हैं इनको एग्जामिन किया जाएगा, इनको वेरीफाई किया जाएगा। और अगर वेरिफिकेशन के बाद आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो कंफर्म हो जाती है कि हाँ, जो भी नई पॉलिसी के जो पैरामीटर्स थे आप उन सबको फुलफिल करते हैं, तो अब आप जो है इसके बाद यहां से अप्रूवल मिलने के बाद अपना S+4 फ्लोर का नया बिल्डिंग प्लान जो है कंसर्न डिपार्टमेंट के पास सबमिट करा सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पहले आपकी ये एलिजिबिलिटी चेक की जाएगी इस पोर्टल के थ्रू, उसके बाद आपका जो नया बिल्डिंग प्लान है S+4 फ्लोर का वो सबमिट होगा अप्रूवल के लिए। अब आ जाते हैं हम इस ऑर्डर में जो एक सबसे बड़ी जो खुशखबरी हमें जो देखने को मिली है उसके ऊपर। जब चौथे फ्लोर को बंद किया गया था 23 फरवरी 2023 को, उसके बाद कोई भी डिपार्टमेंट आपके 4 फ्लोर के नक्शे पास नहीं कर रहा था। जिन लोगों ने उसके बाद नक्शे सबमिट किए उनके स्टिल प्लस 3 फ्लोर के नक्शे सबमिट हुए और उसी के हिसाब से उनको 3 फ्लोर बनाने के लिए उनका बिल्डिंग प्लान जो है डिपार्टमेंट की तरफ से अप्रूव किया गया। लेकिन कुछ लोगों ने क्या किया, वहां पर स्टिल प्लस 3 फ्लोर का बिल्डिंग प्लान अप्रूव होने के बावजूद भी 4 फ्लोर बनाए हैं। आज उन लोगों के लिए कहीं ना कहीं ये पॉलिसी वरदान साबित हुई है और उस चीज का जिक्र इस ऑर्डर में किया गया है। अब आप भी अपना स्टिल्ट प्लस 4 फ्लोर का नया बिल्डिंग प्लान डिपार्टमेंट से अप्रूव करा सकते हैं, लेकिन कुछ शर्तें आपके लिए रखी गई हैं। तो वो जो आपका पहले स्टिल्ट प्लस 3 फ्लोर का बिल्डिंग प्लान था, उसके बावजूद भी अगर वो पास करा चुके हैं, उसके बावजूद भी नया बिल्डिंग प्लान आपका अप्रूव हो जाएगा अगर आपने अभी तक ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट नहीं ली है। तो उसके लिए जो सबसे पहली कंडीशन है वो ये है कि आपने जो 4 फ्लोर बनाए हैं वो पॉलिसी में जितनी भी कंडीशंस हैं, जितने भी पैरामीटर्स हैं, जितने भी राइडर्स हैं, उन सबको फुलफिल करते हो। मतलब आपके पास या तो आपके साइड वाले जो प्लॉट्स हैं उन पे पहले से स्टिल प्लस 4 फ्लोर बने हुए हों, या फिर अब आपने वो जो लेफ्ट राइट और जो रियर साइड में जो प्लॉट है उनसे म्यूचुअल कंसेंट एग्रीमेंट कर लिया है, तो भी आप इसके लिए अलाउ हो जाएंगे। तीसरी चीज, आपका प्लॉट जो है वो 10 मीटर या उससे चौड़े रोड पर होना चाहिए, तो भी आप जो है इस नई पॉलिसी के अंडर इस चीज के लिए एलिजिबल हैं कि आप भी अपना 4 फ्लोर का नया बिल्डिंग प्लान पास करा सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ आपको स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शंस को या पैरामीटर्स को फॉलो करना होगा जिनका जिक्र इस पॉलिसी में किया गया है। तो जो सबसे पहली चीज है जो आपको फॉलो करनी है कि ये जो 2 जुलाई 2024 का जो ऑर्डर है S+4 फ्लोर की नई पॉलिसी का, इसके 60 दिन के अंदर अंदर आप अपना नया बिल्डिंग प्लान सबमिट कराएं अगर आप नई पॉलिसी के सभी पैरामीटर्स को फुलफिल करते हैं। तो दूसरी चीज है वो मैं आपको बता चुका हूं कि ये जो आपका नया स्टिल्ट प्लस 4 फ्लोर का बिल्डिंग प्लान तभी आप सबमिट कर सकते हैं या तभी आपको इसका अप्रूवल मिलेगा अगर आप नई पॉलिसी के जो जितने भी पैरामीटर्स हैं उन सबको फुलफिल करते हैं। तीसरी जो चीज है आपके लिए वो है कि जब आप 4 फ्लोर बना रहे थे और आपके किसी भी पड़ोसी ने अगर कंसर्न डिपार्टमेंट में आपके अगेंस्ट कोई कंप्लेंट की है, तो या तो अब आप उसके साथ म्यूचुअल कंसेंट एग्रीमेंट कर लें और उससे कंसेंट ले लें कि हाँ आप 4 फ्लोर बना लें, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो आपको म्यूचुअल कंसेंट नहीं देता है तो जो कंसर्न डिपार्टमेंट है उसके पास ये अथॉरिटी है कि वो स्पीकिंग ऑर्डर पास कर सकता है ऐसे केसेस में जहां आपके अगेंस्ट आपके किसी भी पड़ोसी ने 4 फ्लोर को लेके कंप्लेंट फाइल की है। तो जो चौथी चीज है कि जब भी आप नया बिल्डिंग प्लान जो है सबमिट करेंगे तो आपको डिमांड नोटिस मिलेगा और जो भी कंपोजिशन फीस होगी वो आपको कंसर्न डिपार्टमेंट में जमा करानी पड़ेगी। पांचवी जो चीज है कि ये जो आपने नया बिल्डिंग प्लान जो है अप्रूवल के लिए सबमिट किया है, अगर ये नई पॉलिसी के किसी भी गाइडलाइन या पैरामीटर को फुलफिल नहीं करता है तो कंसर्न डिपार्टमेंट एक रिजेक्शन ऑर्डर इसके अगेंस्ट पास करेगा। और इसके बाद वो क्या होगा वो आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कि जहां तक मेरा अंदाजा है कि आपको अपना जो चौथा फ्लोर जो है जो बिना बिल्डिंग प्लान के आपने बनाया है उसको
तोड़ना पड़ेगा। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि आपके पास कोई और दूसरा रास्ता बचता है। तो ये वो चीजें थी जो इस ऑर्डर में मेंशन की गई हैं। ऑर्डर की कॉपी जैसा कि मैंने पहले बताया मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल रहा हूं, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके और भी कोई सवाल हैं इस ऑर्डर को लेके या इस नई पॉलिसी को लेके, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं। कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा ओपन रहता है। आगे भी इससे रिलेटेड जो लेटेस्ट डेवलपमेंट होंगी, जो लेटेस्ट ऑर्डर्स होंगे, उनको लेकर मैं अपने वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।